Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamu alaikum, dear candidates. I am your mentor, Muhammad Faizan from EduSmart, the best coaching academy. Yes, I know मैं थोड़ा सा लेट हूँ, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा लेट हूँ ड्यू टू माई सम मेडिकल इश्यूज। मैं आप लोगों के लिए एएमसी का या नेवी सिविलियंस का एक्सपीरियंस नहीं बना पाया, बट फ्रॉम नाउ इंशाल्लाह आई विल डिस्कस a complete explanation of different MCQs जो कि different centers में repeat हो रहे हैं इंशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो आर्मी मेडिकल कॉलेज एएमसी के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके पेपर में मुख्तलिफ सेंटर्स में रिपीट हो रहे हैं और आपको ये एमसीक्यूज ये क्वेश्चंस मस्ट करके जाने हैं फॉर योर बेस्ट टेस्ट। ओके, और अगर आपने अभी तक हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया, यू मे कैन ज्वाइन। हमारा ऑफिशियल नंबर आपको नजर आ रहा होगा 0306689220 उस पर कांटेक्ट करके बेटा आप डिटेल ले सकते हैं क्लासेस की और क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन एंड डेस्कटॉप एंड डेस्कटॉप पे जाके हमारा जो इम्पोर्टेंट वाला लेक्चर है एएमसी 6, 7, 8 अगस्त। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम जो एक्सपीरियंस डिस्कस बेटा करने लगे हैं इसमें इंटेलिजेंस के क्वेश्चन दूंगे, इसमें एकेडमिक के क्वेश्चन दूंगे। आपने इन क्वेश्चन को गौर से सुनना है, ठीक है, और इन क्वेश्चन को गौर से देखना है एज वेल, प्रैक्टिस करके जाना है आपने इन क्वेश्चन की। ओके, ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं फॉर आर्मी मेडिकल कॉलेज किसी भी आप सेंटर। ओके, ओकाज़की फ्रेगमेंट्स आर फाउंड इन लैगिंग स्ट्रैंड्स। मैं आपको पहले थोड़ा सा पैटर्न समझा दूं। पहले होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन के बाद बेटा पैटर्न में होगा हमारा आंसर होगा, आंसर के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन होगी, एक्सप्लेनेशन के बाद मैंने कुछ रिलेटेड एमसीक्यूज ऐड किए होंगे, ये रिलेटेड एमसीक्यूज भी आप लोगों ने करने होंगे। ओके, नाउ लिसन टू मी। देखें बेटा, एक्सप्लेनेशन को आपने छोड़ना नहीं। लेगिंग स्ट्रैंड्स, ओकाज़की के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो लेगिंग स्ट्रैंड्स में पाए जाते हैं और ये जो फ्रेगमेंट्स हैं ये शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस को सिंथेसाइज करते हैं ऑन द लेगिंग स्ट्रैंड। ओके, रिलेटेड क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो फंक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज क्या होता है जी? टू जॉइन एंड एंजाइम दैट अनवाइंड्स डीएनए स्ट्रैंड्स दैट आर कॉल्ड हेलिकेज। ये दोनों क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर ओजोन? ओजोन का फार्मूला होता है O3, ठीक है, ऑक्सीजन के एटम्स से मिलके बनता है। और ये एक, अब देखो एक्सप्लेनेशन का फायदा क्या होगा। नेक्स्ट आपको दो एमसीक्यूज और मिलेंगे। देखो उन्होंने क्या कहा कि ये एक तो ओजोन का फार्मूला O3 हो गया, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है अर्थ के अराउंड और स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओजोन किस स्टेट उसमें पाई जाती है? लेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। रोल ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज जस्ट अ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी, इंफ्रारेड रेज, उनसे प्रोटेक्शन के लिए बेटा ये यूज होती है। ओके, प्रोसेस ऑफ ओजोन फॉर्मेशन, ओजोन के फॉर्मेशन के प्रोसेस को बेटा फोटोलाइसिस कहते हैं। O3 बनने के प्रोसेस को कहते हैं फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस। ओके, विच हार्मोन लोअर्स ब्लड शुगर लेवल? कौन सा हार्मोन है जो ब्लड का शुगर लेवल जो है उसको बेटा लो करता है? दैट इज इंसुलिन। अब इंसुलिन, अब देखो एक्सप्लेनेशन में, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि पेंक्रियाज से बनता है या प्रोड्यूस होता है। ये लोअर करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को बाय प्रमोटिंग द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स। सो आपको दो चीजें याद रखनी है, ब्लड शुगर लेवल इंसुलिन कंट्रोल करता है, पेंक्रियाज से ये रिलीज होता है। सिंपल। ओके, हार्मोन दैट रेजेस ब्लड शुगर, दिस इज ग्लूकागोन, एंड organ that produce insulin, that are pancreas. Okay, which vitamin is produced in the body by sunlight? sunlight से कौन सा विटामिन जो है वो बॉडी में प्रोड्यूस होता है? विटामिन डी। और ये
जब स्किन हमारी एक्सपोज होती है अल्ट्रावायलेट रीजन में, अल्ट्रावायलेट रेज में, तो विटामिन डी जो है ना वो प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी। ओके। उसके बाद आ गया कि विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो बेटा ये एरिक्टस का प्रॉब्लम होता है। ओके। आर्गन इन्वॉल्व इन द विटामिन डी सिंथेसिस, स्किन, जो हमारी स्किन है वही विटामिन डी को प्रोड्यूस करने में मदद करती है। ओके। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर स्क्वायर मीटर। ठीक हो गया। टेस्ला जो है ना, ये यूनिट है बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक हो गया। और इसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का फिर अगर 1 टेस्ला यूनिट है तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का 1 वेबर पर स्क्वायर मीटर, यानी वेबर पर स्क्वायर मीटर, ये भी यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो आपको दोनों के यूनिट मिल गए। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट टेस्ला, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर। अब देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स अलग चीज है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अलग चीज है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अलग चीज है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और डेंसिटी आप तकरीबन सेम समझ लो, ये सेम ही होती हैं। और इनका यूनिट टेस्ला होता है, और टेस्ला वेबर पर स्क्वायर मीटर के बराबर भी होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो वेबर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके। ओके जी। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 साइकिल पर सेकंड। 1 सेकंड में कितने साइकिल्स घूमती है कोई चीज या रिपीट करती है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। और यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, वेवलेंथ का मीटर। आल्सो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है ना, मैं डब्ल्यू के साथ जाहिर कर रहा हूँ, वैसे इसको आई थिंक लेमडा के साथ जाहिर करते हैं। फ्रीक्वेंसी और जो सॉरी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम रेसिप्रोकल है, या टाइम एंड वेवलेंथ, मेरे जहन से स्किप हो गया। आपने इनके दरमियान रिलेशन याद करना है, या तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। यस, आई थिंक सो, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, 1/t, ये ही होगा। बाकी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का एक रिलेशन ये भी होता है कि जो लाइट है, मतलब रेड लाइट है ना, रेड लाइट का वेवलेंथ बड़ा होता है, फ्रीक्वेंसी कम होता है। इसी तरह जो ब्लू लाइट है, ब्लू लाइट का वेवलेंथ कम होता है और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। बेटा ये भी आप लोगों ने याद रखना। वो डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को बेटा किसने डिस्कवर किया? एंटोन वैन ल्यू वैन होइक है, इन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था माइक्रोस्कोप को यूज करते हुए 17वीं सेंचुरी में। सेल को रॉबर्ट हुक हैं, उन्होंने डिस्कवर किया था। और थ्योरी ऑफ इवेल्युएशन जो है वो चार्ल्स ड्रेवन ने दी थी। ये क्वेश्चन भी आ चुके हैं पेपर में। ओके। इसके अलावा एक और चीज, अगर आपने अभी तक हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया तो बेटा हमारा स्पेशल जो कोर्स है वो जारी और सारी है। आप स्पेशल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो एमसी के। ये आपको टोटल ये लेक्चर्स मिले, नंबर ऑफ लेक्चर्स आप देख लें। ये 2 लेक्चर वर्बल पे हैं, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी, एक इंग्लिश, और 3 लेक्चर नॉन वर्बल पे हैं। और स्पेशल एकेडमिक लेक्चर आपको एक आज मिल गया, एक फिर मिलेगा। सो ये 9-10 लेक्चर्स हैं। अगर आप ये कर लेते हो तो इंशाल्लाह आपका 100% जो टेस्ट है वो क्लियर हो जाएगा। सो देर फिर किस बात की, आ जाएं और इस कोर्स को ज्वाइन कर लें। हमारा ऑफिशियल नंबर आपको नजर आ रहा हो। ओके। नेक्स्ट वर्बल का एक क्वेश्चन आ गया। चूज द आड वन आउट, पेशावर, लाहौर, सिंध, कराची। अब अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोविंस लिखो, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपीके। ओके। पंजाब का लाहौर कैपिटल है बेटे, सिंध का कराची कैपिटल है, बलूचिस्तान का जो कैपिटल है दैट इज कोयटा, एंड केपीके का पेशावर है। अब आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमें क्या कहता है बेटा? पेशावर है, लाहौर है, कराची है, एंड सिंध है। Peshawar, Lahore, Karachi are cities. Sindh is a province. That is why the right option for this question will be Sindh.
ओके, कैपिटल ऑफ सिंध कराची, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद। देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट है बेटा, विच ड्रग इज गिवन टू अ पेशेंट आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट टू प्रिवेंट रिजेक्शन, रिजेक्शन ना हो किडनी की, इसके लिए जो मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है इसका नाम है साइक्लोस्पोरिन। ठीक हो गया। ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इम्यूनोस्पर्सिव ड्रग्स, इसका पर्पस होता है प्रिवेंट रिजेक्शन। ड्रग्स यूज टू सुप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स इन ऑटो इम्यून डिजीज, दीज आर कॉल्ड कॉर्टिको स्टीरॉइड्स। ये कुछ मेडिसिन के हवाले से क्वेश्चन है, इनको आप देख लीजिए। ओके, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन प्रोपेन एंड वाटर, वाटर और प्रोपेन के दरमियान जो मेजर प्रोडक्ट हैं, सॉरी, वो क्या बनेंगे जब रिएक्शन होगा? तो प्रोपेन वाटर जब रिएक्ट करेंगे तो प्रोपानोन या एसीटोन बनेगा, एसीटोन। ओके, और केमिकल फॉर्मूला एसीटोन का C3H6O है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स बिटवीन प्रोपेन एंड वाटर? हाइड्रेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हाइड्रेशन रिएक्शन बोलेंगे, बनेगा एसीटोन, फार्मूला ये। सिनोनिम ऑफ अले, अले का सिनोनिम है काम, और रिड्यूस इंटेंसिटी, किसी चीज की शिद्दत को कम करना। और कोयल का सिनोनिम है बेटा सुप्रेस, पेसिफाई का सिनोनिम है सूट। If fourth day of a month is Monday, what will be the 25th day? Yes. बेटा देखो, अगर फोर्थ डे महीने का जो है ना वो मंडे है अगर, तो आपको पता है 7 दिनों के बाद दिन रिपीट होता है, तो 4 + 7 11, जो 11वां दिन होगा वो भी मंडे होगा। 11 × 7 18, जो 18वां दिन होगा वो भी मंडे होगा। 18 × 7 25, जो 25वां दिन होगा ये भी मंडे होगा। हमें चाहिए था 25वां दिन मंडे बन गया, राइट ऑप्शन। अब बाकी क्वेश्चन आपकी ये समझे असाइनमेंट्स हैं। 31st डे आपने मालूम करना है, 31st डे को आप करोगे ना, 31वां दिन, इसी में आप जमा 7 करोगे ये बन जाएंगे 32। फर्ज करो 32वां दिन अगर मंडे है, तो 31वां दिन क्या होगा? आप कहोगे सर संडे, संडे आ गया। ठीक हो गया। सिस्टर ऑफ माई मदर इज योर मदर, सिस्टर ऑफ माई मदर इज योर मदर, मेरी अम्मी है ये, मेरी अम्मी की जो बहन है वो है ये, मेरी अम्मी की जो बहन है ना, ये है जी, ये है मेरी अम्मी, मेरी अम्मी की जो बहन है वो ये है, मेरी अम्मी की बहन आपकी माँ है, ये आप हो। हु एम आई टू यू, मैं आपका क्या लगा? तो देखो, ये मैं हूँ, ये मेरी अम्मी है, मेरी अम्मी की बहन आपकी अम्मी है, तो हम दोनों आपस में कजन लगेंगे। ठीक हो गया। बाकी इनको आपने खुद कर लिया। 1Z2Y3X, व्हाट कम्स नेक्स्ट? सीरीज है, अल्फाबेट प्लस नंबर सीरीज मिक्स करके हमें दी गई है ये सीरीज। 1 2 3 4 आएगा, CYX, CABC, W आएगा, और W इसका आंसर हो गया। पैटर्न ढूंढना होता है बेटा, ठीक है, आपने पैटर्न ढूंढना होता है। ये नीचे भी इसी पैटर्न पे। डांपा, ये कुछ अल्फाबेट्स दिए गए हैं जी, जंपल स्पेलिंग्स वर्बल के, उसको आपने अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद ये बन गया पांडा, एंड रिमेंबर पांडा इज एन एनिमल। ठीक हो गया। ओके, विच वर्ड इज शोन सेम इन द मिरर? अगर मेरे पास आपने पढ़ा हो वर्बल, तो उसमें मैंने आपको मिरर और वाटर इमेज बेटा सिखाया है।
मिरर क्या होता है, फर्ज करो एक लड़की खड़ी है मिरर में। जब वो अपने आप को शीशे में देखेगी तो उसे अपना आप ऐसे नजर आएगा, इसके बाल इधर को, यानी लेफ्ट वाली चीजें राइट में चली जाए। इसी तरह फर्ज करो आप एक दरिया के किनारे पे खड़े हो, और आप जब पानी में देखते हो तो आप अपने आप को ऐसे नजर आते हो। सही है, उल्टे नजर आते हो। तो वो कह रहे हैं मिरर में कौन सा वर्ड सेम नजर आएगा। इसको आप भूल जाएं। आपने वर्ड देखना है क्या, एम 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 अल्फाबेट देखना है। क्या टी मिरर में सेम नजर आता है? यस, सेम आएगा। एस मिरर में ऐसे हो जाएगा। बी ठीक है, एन मिरर में ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। बी मिरर में ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। तो सबसे पहले इधर डी आ रहा है, ये मिरर में सेम नजर नहीं आएगा। इसमें एस आ रहा है, एस नहीं सेम नजर आएगा। इसमें एन आ रहा है, एन भी सेम नजर नहीं आएगा। इसमें टी टी और आई टी टी है, ये सेम है, ये मिरर में सेम नजर आएगा। अब एक और बात, एक और बस करो सारे टी टी आई टी टी वाले आ जाते तो फिर आपने ये देखना है कि दरमियान वाला जो अल्फाबेट है उससे इधर और इधर अगर तो अल्फाबेट्स सेम है तो आपका आंसर। ठीक है, ओके। विच वर्ड इज सेम इन बोथ डायरेक्शंस? रेडार। रेडार को आप उल्टा भी कर दोगे तो ये रेडार ही रहेगा। यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का बेटा यूनिट होता है कैंडेला। क्या यूनिट होता है? कैंडेला। ओके जी। और ल्यूमिनस फ्लक्स का ल्यूमेन, इल्यूमिनस का लक्स। ये यूनिट पिछली दफा बड़ा पूछा जा रहा था, इसलिए मैंने ऐड कर दिया है इस दफा ये यूनिट। बेल्ट इज टू वेस्ट एज शू इज टू। जो बेल्ट हम पहनते हैं, लाइक दिस वन इज बेल्ट, ये आगे मैंने बक्कल भी ऐड कर दिया। ये बेल्ट हम कहाँ पे पहनते हैं? अपनी पेंट पे पहनते हैं, वेस्ट के ऊपर। पहली बात। शू, जो हमारे जूते हैं, जो हम शू पहनते हैं बेटा, ये हम कहाँ पे पहनते हैं? हम अपने पैरों पे पहनते हैं। तो शू इज टू, इसी तरह ग्लव इज टू हैंड, तो सॉक इज टू फुट। सॉक्स हम पैरों में ही पहनते हैं ना। हैट इज टू हेड, जो है टोपी हम रखते हैं वो हेड पे रखते हैं, तो ग्लव्स जो है वो हैंड्स में हम पहनते हैं। तो दीज आर सम वर्बल एनोलॉजी क्वेश्चन, इनको भी आपने अच्छे से करके। ओके। A train covers 120 kilometer in 1 hour and 40 minutes. How far will it cover in 12 minutes? सबसे पहले आप ये देखो, एक ट्रेन है जो 120 किलोमीटर सफर तय करती है 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट का बेटा मतलब होता है 100 मिनट। सो 120 किलोमीटर सफर तय हो गया 100 मिनट। ये बात तो क्लियर हो गई। अब हमने 12 मिनट्स का सफर निकालना है। 1 मिनट में कितना होगा? 120/100। 12 मिनट में कितना होगा? 120/100 ज़रब 12। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 12 12 144/10, 14.4। 14.4 किलोमीटर हमारा आंसर है। ये एक्सप्लेनेशन में भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, बट मे बी इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू, सो मैंने ये आसान तरीके से आपको समझा दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ट्रेन ट्रेवल्स एट 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 30 मिनट्स? बहुत आसान, बहुत इजी। क्या कह रहे हैं? कुछ भी नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि अगर ट्रेन ट्रेवल करती है 60 किलोमीटर पर आवर, यानी 60 किलोमीटर सफर तय करती है ट्रेन 60 मिनट में, तो 30 मिनट में कितना करेगी? अब तो ये कोई बेवकूफ सा इंसान होगा वो भी कह देगा सर 30 मिनट में 30 किलोमीटर सफर तय करेगी। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं, आपकी भी प्रैक्टिस होना चाहिए। ओके, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का बेटा यूनिट होता है वोल्ट मीटर, और यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर। चार्ज का यूनिट होता है कूलम। एक और बात, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर कूलम, ये भी वोल्ट मीटर इसके भी बराबर होता है जी, Nm2 - 1। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू, वेरी।
ओके, एंगल बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन। लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी की जब भी एंगल पूछा जाए 90 डिग्री। इसी तरह ये इनका रिलेशन है जी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। अगर यही सिनेरियो आ जाए एक्सेलरेशन के लिए, लाइक लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर के दरमियान अगर आ जाए कौन सा एंगल होगा, तो आप कहोगे 90 डिग्री। पहली बात। दूसरा, इसका जो यूनिट होता है एंगुलर एक्सेलरेशन का, वो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। which one is a self autonomous organelle, that is mitochondria। इनके पास अपना डीएनए होता है और ये रेप्लिकेट कर सकते हैं, अपनी कॉपीज बना सकते हैं इंडिपेंडेंटली विद इन द सेल। पहला क्वेश्चन हो गया। विच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। एएफएन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एएमसी में भी ये 2021-22 में आ चुका है, राइबोसोम। और कैल्शियम आयंस कौन से ऑर्गन सपोर्ट करते हैं, ऑर्गेनेल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी आपको बताओ। ओके जी, पोएटिक डिवाइस फॉर अ वर्ड इमिटेटिंग साउंड। ये पोएटिक कुछ डिवाइस लिखा हुआ है, तो ये बेटा ओनोमेटोपोइया। देख लीजिएगा, एग्जाम्पल ऑफ ओनोमोटोपोइया इज बस। तो पोएटिक डिवाइस जो एक्सैग्रेशन फॉर इफेक्ट यूज होती है हाइपरबोल से। हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ फॉर प्लांट। तो ये हार्मोन है जी ऑक्सिन, और ये सेल की इलोंगेशन में यूज होता है। ओके, हार्मोन दैट इनहिबिट्स प्लांट ग्रोथ, दैट इज कॉल्ड एब्सिसिक एसिड। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग, इट इज कॉल्ड इथाइलिन। इट इज कॉल्ड इथाइलिन, जो फ्रूट की राइपनिंग के लिए यूज होता है। एपाइनफ्राइन इज सिक्रीटेड बाय एड्रीनल ग्लैंड्स। ये आपको याद होना चाहिए हर साल, एवरी ईयर, एवरी ईयर ये क्वेश्चन आपके हर साल। अंदाजा लगा लें कितना इंपॉर्टेंट। ओके, विच हार्मोन डज द पैंक्रियास सीक्रेट टू रेगुलेट ब्लड शुगर, दैट इज इंसुलिन। पहले पहला हमारा क्वेश्चन ये था। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द रिलीज ऑफ एपिनफ्राइन। एपिनफ्राइन जो एड्रीनल ग्लैंड से खारिज होता है, ब्रेन का कौन सा पार्ट इसको कंट्रोल करता है, दैट इज हाइपोथैलेमस। आपको ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी पार्ट्स, उनके फंक्शंस आने चाहिए। वेव स्पीड फार्मूला, v इज इक्वल टू एफ। फ्रीक्वेंसी का f इज इक्वल टू 1/t। वेवलेंथ का हमें नजर आ, देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल आ सकता है जी। डीएनए शुगर डीऑक्सी राइबोस, sugar in RNA ribose। what are the building blocks of DNA, न्यूक्लियोटाइड्स। आसान। माइटोकॉन्ड्रिया का बेटा फंक्शन होता है एनर्जी प्रोडक्शन और थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। ये आपने याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसको वो भी बोलते हैं पावर हाउस ऑफ ए, पावर हाउस ऑफ, ये भी इसे बेटा बोलते हैं पावर हाउस ऑफ ए सेल। और सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए ये एटीपी की शक्ल में एनर्जी को जनरेट। पहला क्वेश्चन, वेयर डज द सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस, माइटोकॉन्ड्रिया। विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। हम ऊपर इसको पढ़ के आए। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, हमारी ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको एक ही दिन में सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, यू मे कैन ज्वाइन, ये हमारा ऑफिशियल। ओके, थैंक यू। अपना ख्याल रखें और इन एमसीक्यूज की अच्छे से प्रैक्टिस करते जाएं।